अब 182 नंबर का 6। जय जिनेन्द्र सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जय जिनेन्द्र सर, आ रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। नवकार मंत्र आ रही है। शुरू करते हैं। थैंक यू। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, बैठू लोये सवसाहुनम्, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान
मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय चिंतन। म्यूट कर लीजिए प्लीज। बराबर है कि छाक न बोल जरा दो ईसा। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने अध्याय 5 शुरू किया है, जो बंद शतक के अनुसार है। इसमें कर्म प्रकृतियों का विपाक के बारे में वर्णन किया गया है। विपाक का मतलब होता है फल। कर्म प्रकृतियां, कर्म जो हमने बांधे हैं कार्बन वर्गणा अपनी आत्मा के साथ में, वो कर्म है। उनके जो भेद हैं वो प्रकृतियां कहलाती हैं। तो जो कर्मों की प्रकृतियां यानी भेद हमने अपने आत्म प्रदेशों के साथ बांध लिए हैं, अब वो आत्मा में क्या फल देंगे वो कर्म विपाक कहलाता है, जिसको और फल भी कह सकते हैं, नतीजा, परिणाम, उदय, ये सब इसको कह सकते हैं। विपाक का मतलब है, मोटे रूप में कर्मों के विपाक को 4 भागों में बांटा जा रहा है। इन प्रकृतियों को पुद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक, जीव विपाक। पुद्गल विपाक जो शरीर के पुद्गलों को लेकर जिनका रूप बदला जा रहा है, वो सारी पुद्गल विपाकिनी है। भव विपाक जो किसी निश्चित भव में ही उदय में आएगी, अपना फल देगी और बिना फल दिए आत्मा से अलग नहीं होगी तब तक में, वो भव विपाकिनी। क्षेत्र विपाकिनी जो एक निश्चित क्षेत्र में, वो क्षेत्र कौन सा है? जीव जब एक भव को छोड़कर दूसरे भव में जाएगा, उस बीच के विग्रह गति में, जिसको बाटा बहती अवस्था भी कहते हैं, अपांतराल गति भी कहते हैं, इस समय पर जो अपना फल देंगी उन्हें क्षेत्र विपाकिनी में डालेंगे। इन तीनों में जो प्रकृतियां नहीं जा रही हैं, उन सबको हम जीव विपाक में डालेंगे। हालांकि सभी प्रकृतियां जीव में ही अपना फल प्रकट कर रही हैं, लेकिन पहले हम ये 3 भागों में डाल देंगे। जो बचेंगे उन सबको वो प्रत्यक्ष रूप में जीव में अपना फल उदय में ला रही हैं, डाल रही हैं, दिखाई दे रहा है, इसलिए उन सबको जीव विपाकिनी में डाला जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीक पढ़ा था। उसके बाद में इसमें सांकेतिक संज्ञाएं दी हुई थी, जो मैंने आप लोगों को कहा था ये आप लोगों को याद करनी होगी। द्विक पूछा जाए तो कौन सा, त्रिक में कौन सी 3, चतुष्क में कौन सी 4 आएंगी, ऐसे सप्तक, अष्टक, दशक तक के किए थे हमने। उसके बाद पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों को समझ रहे थे कि जो प्रकृतियां शरीर, वापस से उसी को अब विस्तार से समझाया जा रहा है और कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जो इसमें ली जाएंगी वो बताया जा रहा है। तो पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां जो शरीर में ही अपना फल प्रदान करेंगी। शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। कुछ प्रकृतियां हैं जो सिर्फ औदारिक में अपना फल प्रकट करती हैं, जैसे सहनन। कुछ प्रकृतियां हैं जो औदारिक, वैक्रिय, आहारक, इन तीनों में अपना फल प्रकट कर सकती हैं, जैसे उद्योग। आगे हम इनकी डिटेल पढ़ लेंगे। और कुछ प्रकृतियां हैं जो 5 में अपना फल प्रकट करती हैं, जैसे वर्णादि, चौक वगैरह। ये मैंने एक एक उदाहरण बताए हैं। ऐसे सारी प्रकृतियों का अपना अपना है।
इसमें पुद्गल विपाकिनी में नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां ली जाती है, सारी प्रकृतियां नहीं होती। क्यों नहीं होती, कौन सी नहीं होती, उनका वर्णन इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां 36 है। ये बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे हम बात विपाकिनी प्रकृतियों की कर रहे हैं। विपाक यानी उदय, तो जितनी उदय में आ सकती है प्रकृतियां, इसका वर्णन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बंध योग्य 120 प्रकृतियां होती है और उदय योग्य 122 प्रकृतियां होती है। तो जब हम यहाँ विपाक की बात कर रहे हैं यानी उदय की बात कर रहे हैं, तो हम टोटल 122 प्रकृतियों की ही बात कर रहे हैं, बजाय के 148 प्रकृतियों के। क्योंकि उदय 122 प्रकृतियों का ही माना जा रहा है। जो संघातन और बंधन है वो शरीर में इंक्लूड है। वर्ण आदि जो 20 होते हैं वो 4 में इंक्लूड कर दिए गए हैं। और मोहनीय कर्म की जो है वो अपने आप में 28 है, क्योंकि हम बंध की बात नहीं कर रहे, उदय की कर रहे हैं। उदय सम्यक तो मोहनीय वेदनीय का भी होता है और सम्यक मिथ्या तो वेदनीय का भी होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है होना चाहिए अब आप लोगों को। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे विपाकिनी प्रकृतियां वो 122 है। 122 में से अब किसमें कितनी कितनी जाएगी वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां 36 हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। शरीर 5, शरीर अंगोपांग 3, सहनन 6 प्रकार के, संस्थान 6 प्रकार के, वर्णादि चौक 4 प्रकार के। इन्हीं को क्यों लिया गया, गति जाति को क्यों नहीं लिया गया, विहायो गति को क्यों नहीं लिया गया, और आनुपूर्वी को क्यों नहीं लिया गया? तो आनुपूर्वी तो क्योंकि वो क्षेत्र विपाकिनी में है, इसलिए उसको तो हम अलग ही कर रहे हैं। और बाकी की जो है वो जीव में अपना फल प्रकट कर रही हैं। डायरेक्टली शरीर के पुद्गलों को परिवर्तन करके हम उनको यूज नहीं कर रहे, उनका काम नहीं हो रहा, इसलिए हम उनको जीव में डाल रहे हैं, जीव विपाकिनी में, पुद्गल विपाकिनी में नहीं बता रहे। फिर पराघात अष्टक में से यहाँ पर तीर्थंकर नहीं है और एक और प्रकृति नहीं है। कौन सी नहीं है? यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 6 ही प्रकृतियां हैं। तीर्थंकर और एक और कौन सी नहीं है? उच्छ्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्छ्वास के लिए अलग से लिए अपने ही शरीर के पुद्गल लिए जाते हैं, जैसे औदारिक के पुद्गल को मैं, लेकिन वो श्वासोच्छ्वास के लिए ग्रहण करके वापस श्वासोच्छ्वास के लिए ही परिणमन करूंगी। शरीर के अंग उपांग वर्ण आदि के लिए नहीं उनका परिणमन करूंगी, उनको नहीं बदलूंगी। इसके लिए श्वासोच्छ्वास को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पराघात अष्टक में से 2 ही प्रकृतियां टली है। तीर्थंकर वो सीधा सीधा जीव में अपना फल प्रकट करती है, और जो अभी मैंने आप लोगों को बोला उच्छ्वास वाली, वो भी नहीं, क्योंकि उसके लिए शरीर के ही मतलब औदारिक के ही पुद्गल ले रहे हैं, लेकिन वो श्वासोच्छ्वास के लिए ग्रहण किए जा रहे हैं, शरीर के लिए नहीं, इसलिए उनको नहीं लिया जा रहा। फिर त्रस दशक और स्थावर दशक में से सिर्फ ये 6 प्रकृतियां ही सीधा शरीर में अपना फल प्रकट करती हैं, बाकी के जीव में करती हैं, इसीलिए इनको ले रहे हैं। कौन कौन सी हैं? प्रत्येक, क्योंकि हम बोलते ही है ना ये प्रत्येक शरीर ही है, यानी एक शरीर में एक जीव, तो सीधा एक जीव है जिसने कौन सी प्रकृतियां ग्रहण की? जो सिर्फ उसी के उदय में आने वाली है, जिनको सिर्फ वही ग्रहण कर रहा है, वह प्रत्येक शरीर ही कहलाता है। तो ये शरीर से रिलेटेड है, क्लियर दिख रहा है, इसलिए ये पुद्गल विपाकिनी है। इसी का ऑपोजिट साधारण वाला, कि जीव जिनको अपने शरीर निर्माण के लिए खींच रहा है, जिन कर्मण वर्गणाओं को, उन्हीं को दूसरे जीव भी अनंत जीव खींच रहे हैं। इसी कारण से एक शरीर में अनंत जीव हो जाते हैं। जो हम कहते हैं कि अनंत जीवों का एक शरीर है, वो साधारण शरीर है। इस कारण से ये सीधी पुद्गल विपाकिनी है, शरीर में अपना फल प्रकट कर रही हैं। इसी तरह से शरीर में जो चीजें स्थिर है वो स्थिर नाम कर्म की वजह से है, जो अस्थिर है वो अस्थिर नाम कर्म की वजह से है, जो शुभ है वो शुभ नाम कर्म के उदय की वजह से, जो अशुभ है वो अशुभ नाम कर्म के उदय से है। और ये सीधा सीधा शरीर के पुद्गलों को ही परिणमन करके बनाए जा रही हैं ये चीजें, इसलिए इनको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में लिया गया है। तो ये टोटल 36 प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकिनी है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इसके और थोड़े आगे का कर लिया था। अब हम एक एक प्रकृति को देख रहे हैं कि उसको क्यों, किससे रिलेटेड वो प्रकृति है, और उसको क्यों शरीर पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कह रहे हैं। तो उसमें हमने औदारिक शरीर नामकरण किया था, क्योंकि औदारिक शरीर नामकरण में क्या है? हाँ सीमा जी पूछिए।
सीमा जी चौड़िया हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे ये डाउट था कि शुभ नामकरण कैसे पुद्गल विपाकिनी होता है। हाँ, हमारे शरीर में जो शुभ लक्षण दिखाई देते हैं ना, जैसे बालों का काला होना शुभ है, मतलब अच्छा। हम अच्छा गिनते हैं। कई लोग अच्छा। दूसरे कलर को भी अच्छा गिनते हैं। आंखों में नीला कलर हुआ, ब्लैक कलर हुआ, इनको मतलब शुभ गिन लेते हैं। जबकि सभी वर्ण शुभ अशुभ दोनों तरह के होते हैं। तो ठीक। पर हम इनको शुभ गिनते हैं इस अपेक्षा से। ठीक है। फिर जैसे औदारिक शरीर नामकरण है, तो जो औदारिक शरीर नामकरण वाला जीव है वो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को खींचेगा और उससे औदारिक शरीर बनाएगा। तो ये क्लियर साफ प्रत्यक्ष रूप से पता चल रहा है ना कि ये औदारिक के वर्गणाओं को खींच रहा है और शरीर का निर्माण कर रहा है। तो ये पुद्गल विपाकनीय है, क्योंकि शरीर में ग्रहण हो रहा है इसका, इस प्रकृति का सीधा सीधा उदय शरीर में हो रहा है। इसीलिए इसे पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में गिना गया है। एक बार मैं ये लैंग्वेज और पढ़ देती हूँ, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। इस कर्म प्रकृति के उदय से जीव औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उन्हें औदारिक शरीर के रूप में परिणत करता है। परिणत करना यानी चेंज करना, बदलना, यानी उस रूप में ढाल रहा है। औदारिक शरीर के, औदारिक वर्गणा के जो पुद्गल हैं उनको उसने खींचा और औदारिक शरीर का उससे निर्माण किया। इस प्रकार औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करना और उन्हें शरीर के रूप में परिणत करना यानी बदलना, इस प्रकृति का कार्य होने से यह प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। इसी तरह से हम वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर को भी समझ सकते हैं। जैसा सेम औदारिक के लिए कहा, वैसा ही हम वैक्रिय के लिए, आहारक शरीर के लिए, तेजस शरीर के लिए और कार्बन शरीर के लिए भी समझेंगे। सेम वही औदारिक शरीर अंगोपांग के लिए भी समझेंगे। जो औदारिक वर्गणा मैंने खींची उसको अब मैं शरीर के साथ में उसके अंगोपांग के रूप में भी परिणत करूंगी ना, हाथ बनाऊंगी, हाथ की अंगुलियां बनाऊंगी। तो जो मैं औदारिक की वर्गणा खींचकर उनका अंगोपांग के रूप में परिवर्तन कर रही हूँ, इस कारण से इस प्रकृति को पुद्गल विपाकिनी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि ये औदायिक शरीर अंगोपांग नामकरण से है। ठीक इसी प्रकार से वैक्रिय शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग को भी समझना चाहिए। इसके बाद हमने सहनन पढ़ा। सहनन सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर में ही होता है। सहनन क्या है? जो औदारिक के पुद्गल मैंने ग्रहण किए, वो औदारिक के पुद्गल आपस में कितनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी दृढ़ता के साथ उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, वो दृढ़ता सहनन कहलाती है। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर के पुद्गलों में ही होती है। तो जब मैंने औदारिक शरीर के पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत किया, तभी मैंने उन्हें वज्र ऋषभ नाराज सहनन में अगर परिणत कर दिया तो वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन प्रकृति कहलाएगी। और क्योंकि इसका परिग्रहण और परिणमन शरीर के पुद्गलों से हो रहा है, इसीलिए ये प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। जैसा मैंने वज्र ऋषभ नाराज सहनन के लिए कहा, वैसा ही हमें बाकी की पांचों इसकी शेष प्रकृतियों के लिए भी समझना चाहिए। जैसे ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका और सेवार्थ सहनन। यहाँ तक का हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये एक रिवीजन था, इसलिए मैंने फास्ट फास्ट कहा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं तो ठीक है, अब हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, अपनी आगे पढ़ रहे हैं। सहनन के आगे आता है संस्थान। मुझे पुष्पा जी शुक्लेचा कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये जैसे याद बोलिए। करने के लिए जैसे 3 अंगोपांग, 4 वर्ण, ऐसे क्रम वाइज याद कर सकते हैं। ऐसे उल्टा पुल्टा 5 शरीर, 6 संदन, 7 संस्थान, 6 संदन, 6 संस्थान, ऐसे याद कर सके कि आपने जैसे लिखा वैसे ही आ, ये उल्टा सीधा नहीं है, ये एकदम क्रम से चल रहा है ना। मेरी आवाज बराबर आ रही है? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बोल रहे हैं। ये एकदम क्रम से ही चल रहा है। जिस क्रम से हमने याद किया था ना, हमने गति चतुर्दशक कैसे याद किया था? पहले गति थी, सबसे पहले गति आती है, गति चाहे, लेकिन वो गति जीव विपाकनी है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। फिर हम लेते हैं जाति 5। जाति 5 भी सीधा शरीर में अपना फल नहीं दिखा रही है,
तो हमने उसको जीव विपाकिनी में डाला है, इसलिए उसको नहीं लिया। उसके बाद शरीर ही आता है तो हमने शरीर का वर्णन किया। उसके बाद अंगोपांग अच्छा। आता है, हमने अंगोपांग का वर्णन किया। उसके हम्म, बाद में बंधन संघातन, क्योंकि उनका अलग से नहीं होता, हमने उनके लिए नहीं बात की। उसके बाद सहनन ही आता है। ये सब कुछ क्रम से ही चल हाँ, रहा है सॉरी मैं उल्टा पुल्टा सोचने लग गई। है ना? हम्म, नहीं, कोई बात नहीं। और भी किसी का कोई डाउट था? और भी किसी का हाँ हैंड रेज आया था? हाँ, मुझे एक डाउट था कि अभी दर्शनावर्ण्य, चतुष्क, त्रिक, द्विक सब में मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन ज्ञानावर्ण्य का कुछ भी नहीं है, क्यों उसका ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं है क्या? ज्ञानावर्ण्य पंच क्या कुछ नहीं जब था? हम ज्ञानावली के उदय और बंध की बात करेंगे ना, तो वो पांचों प्रकृतियां एक ही साथ में उदय में आएगी और एक ही साथ में बंध होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं बांध रही हूं तब सिर्फ मति ज्ञान ही बांधूंगी, अवधि ज्ञान नहीं बांधूंगी। वो पांचों एक साथ ही बनती हैं और एक साथ ही उदय में आ रही होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, धन्यवाद। हम्म, ठीक है। अब हम आ गए सहनन पर। सहनन, नहीं, सहनन हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी। अब हम आए हैं संस्थान पर। संस्थान कौन कौन से शरीरों में होता है, आप लोग बताइए। ये सब आप लोग पढ़ के आ गए हैं, तो अब मैं रिवीजन के तौर पे पूछ रही हूँ। जो जो चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो मैं आपसे पूछती हूँ। संस्थान किन शरीरों में होता है? शरीर 5 होते हैं, ये आप लोगों को पता है। 3 शरीर में होता है। हाँ, क्या तेजस और कार्बन में होता है संस्थान? नहीं नहीं, तेजस और नहीं कार्बन में नहीं हाँ, होता है। क्योंकि संस्थान मतलब आकार। तेजस और कार्बन शरीर का कोई अपना आकार नहीं होता, इसीलिए हम उसका संस्थान नहीं कहते हैं। इन तीनों का संस्थान होता है औदायिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर। तो और अब मुझे आप लोग ये बताइए, समचतुरस्र संस्थान किस किस में होगा? देवताओं में, युगलिक में, वेरी गुड। देवताओं में और युगलिक में। उत्तम पुरुष, तीर्थंकर भगवान। आप मुझे गतियों के हिसाब से बताइए, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंच गति, इनमें से किस में होगा? में होते हैं। मनुष्य और एक देवता में। देवगति में होगा, युगलिक मनुष्य और देवता में। मनुष्य और देवता में। तिर्यंच में नहीं होगा, युगलिक भी तो तिर्यंच होते हैं। हाँ, युगलिक पीरियड होते हैं। और युगलिक ना भी हो तो भी सन्नी पंचेंद्रिय में समचतुरस्र संस्थान हो सकता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय में सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय हो सकता है ना? यस, हम्म, अक्षर हम्म, सलाग तो में पुरुषों में। इसका मतलब कि सिर्फ नैरिक में नहीं होता समचतुरस्र संस्थान। उनमें एक ही संस्थान होता है और वो होता है हुंड संस्थान, नैरिकों में, है ना? तो यहाँ पर तीनों गतियों में ये संस्थान समचतुरस्र संस्थान हो सकता है। लेकिन हम और डीप में जाएं, अभी हमने गति की अपेक्षा से छांट लिया कि इन 3 गतियों में है। अब हम शरीर की अपेक्षा से छांटे तो औदारिक शरीर, इसलिए क्योंकि मैंने तिर्यंच और मनुष्य बोला, तो इसका मतलब औदारिक शरीर में तिर्यंच और मनुष्य गति के जीव हैं, यानी औदारिक शरीर में तो समचतुरस्र मिलता ही है, मिल सकता है। वैक्रिय आप लोगों ने बोला कि देवताओं में होता है, देवताओं का वैक्रिय शरीर होता है, यानी वैक्रिय शरीर में भी समचतुरस्र संस्थान होता है। और आहारक शरीर में होता ही समचतुरस्र है। आहारक शरीर बहुत शुभ होता है, हमने पहले पढ़ा है ना, एकदम स्फटिक के समान होता है, बहुत ही दिव्य होता है, उसमें समचतुरस्र संस्थान ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन तीनों शरीरों में समचतुरस्र संस्थान आहारक में तो है ही, देवताओं की अपेक्षा से वैक्रिय में है, और औदारिक जो आप लोग जैसे युगलिक वगैरह से ध्यान पड़ रहा है आप लोगों को सीधा, कि उनकी अपेक्षा से औरों में भी होता है, जैसे उत्तम पुरुष वगैरह भी बता रहे हो। तो उस हिसाब से याद रखिएगा कि ये इन तीनों में ही पाया जा सकता है। तो इनके पुद्गल नहीं तो इनके पुद्गलों को जब मैं शरीर के लिए अपने औदारिक के पुद्गल ग्रहण कर रही हूँ, या वैक्रिय के कर रही हूँ, या आहारक शरीर बनाना चाह रही हूँ तो उसके पुद्गल ग्रहण कर रही हूँ, तो उसी समय मैं इनको उस संस्थान में ढाल दूंगी। कौन से संस्थान में? समचतुरस्र संस्थान में। तो क्योंकि ये प्रकृति भी शरीर के पुद्गलों का ही परिणमन करके बन रही है, इसलिए हमने इसको भी पुद्गल विपाकनी कहा। हाँ, मिस्टर जैन या मिसेस अभी जैन, जो भी ड्रेस है मैम, अभी पूछिए। आपने जैसे बोला कि ज्ञानावर्णी और 5 का ही बंद होता है, हर समय हम 5 ज्ञानावर्णी और 9 दर्शनावर्णी का बंद हाँ, कर रहे जब हैं। तक इनका बंद विच्छेद नहीं होता ना, तब तक इनका हाँ, कंटिन्यू पांचों का बंद हो रहा है।
जैसे ज्ञानावरणी इनका बंद होता 5 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक। 10वें तक तो होता है इनका बंद। हाँ, 10वें के अंतिम समय तक होता है, तो पांचों का एक साथ बंद तब तक होगा। इनका और उदय उदय। कहाँ तक है? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक, तो वहां तक पांचों का उदय रहेगा। अच्छा, और जैसे ये बाकी सब भी है, जैसे अनंतानुबंधी, और इनका भी बंद चारों का सब इनका का अलग अलग होता है। रहता जैसे है अनंतानुबंधी वो। सिर्फ दूसरे गुणस्थान तक ही है, अप्रत्याख्यानी चौथे तक ही है, ऐसे प्रत्याख्यानी और पांचवें से पहले प्रत्याख्यानी, ही, ऐसे बंध विच्छेद उदय विच्छेद होता चला जाएगा। अच्छा, जब जहां से बंद विच्छेद चालू हो जाएगा उसके बाद से इनका बंद होना बंधेगा, तब तक पांचों साथ में बंधेंगे, नहीं तो एक भी नहीं बंधेगा, ऐसा। हाँ, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि मति ज्ञानावर्णीय बन रहा है इस गुणस्थान में मति ज्ञानावर्णीय नहीं बन रहा, अवधि ज्ञानावर्णीय बन रहा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि दो बन रही है कि कभी तीन बन रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो ये जब सैनन बंधेंगी, संस्थान होते हैं ये तो एक एक ही बनते हैं ना। हाँ, ये अपने समय में एक एक ही बनते हैं, लेकिन ये जहां तक बंध रहे हैं ये अपने हाँ। हिसाब से बंधेंगे। नहीं, जैसे ये एक बन रहे हो ज्ञानावरणी और पूरे 5 के 5 बन रहे हैं, तो मतलब वैसे जैसे अनंतानुबंधी 4 है वो इन्होंने जब बंध रहे ये हैं। पूछा था कि जैसे हमने द्विक त्रिक चतुष्क बोला, वैसे ज्ञानावर्णीय का पंचक क्यों नहीं बोला, या उसके द्विक त्रिक चतुष्क क्यों नहीं बोले, उसका आंसर हमने ऐसे दिया। अच्छा। उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि ज्ञानावर्णीय के लिए हमने द्विक त्रिक चतुष्क ये सब क्यों नहीं कहा, क्योंकि तो मैंने आंसर ये दिया, उसका जब भी बंद होगा या उदय होगा एक साथ होगा पांचों का। अच्छा, तो फिर और क्लियर? एक अभी जो आपने बोला कि आरक शरीर बहुत अति स्फुटिक वो रत्न के समान चमकता है, तो वो भी फिर है ना उसका आतप नामकरण से रिलेटेड हो गया। आतप नाम कर्म सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का ही 12वें पृथ्वी जीव में के है, होता था। हाँ, तो तो उसका लेकिन इससे उसमें भी रिलेशन कैसे चमक, हुआ? तो उसमें अभी बोला वो रत्न जैसा चमकेगा, तो वो चमक। जैसा चमक बता रहे हैं हम, तुलना करने के लिए बता रहे हैं कि वो इतना क्रिस्टल क्लियर है। आतप ऐसा है जो खुद में शीत है लेकिन उष्ण रोशनी दे रहा है, आहारक शरीर उष्ण रोशनी नहीं देता, तो मैं इसको आतप कैसे बोलूं? तो उद्योत होता है। उद्योत भी नहीं है। उद्योत आहारक आतप में शरीर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं होता कंपल्सरी कि नहीं हो है, ही हो। हर आहारक शरीर में उद्योत का उदय होगा ही होगा। अच्छा, हर में उद्योग का कंपल्सरी नहीं है। नहीं। थैंक ठीक है। हाँ, तो समचतुरस्र संस्थान ये तीनों प्रकार के शरीर में है। ये प्रकृति क्योंकि शरीर के ही पुद्गलों का परिणमन करके अपना विपाक दे रही है, अपना फल दे रही है, इसीलिए हमने इनको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में रखा। अब इसके बाद में न्यग्रोथ परिमंडल संस्थान नामकरण, आप इसको मत देखिए और मुझे ये बताइए, मतलब स्क्रीन को नहीं देखिए, और अपने विवेक से सोच के बताइए ये कौन से शरीर में अपना फल देगी? न्यग्रोथ परिमंडल, ये भी क्या ये देवगति को छोड़ आहारक के में हो बाकी तीनों सकती है? में। मनुष्य और सन्नी तिर्यंच बहुत पंचेंद्रिय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनुष्य में भी हो सकता है और तिर्यंच में भी हो सकता है, लेकिन देवताओं में तो नहीं होगा, क्योंकि देवताओं में एक समचतुरस्ती होता है, और नैरिक के लिए तो हमने बोल ही दिया, उनमें एक हुंडी ही यू। होता है। देवताओं में एक समचतुरस्ती है, नैरिकों में एक हुंडी ही है, तो वो दोनों ही हट गए। अब बचे क्या हमारे पास? ये तिर्यंच और मनुष्य है, उन दोनों में ये हो सकता है। उनमें भी हमने तीन शरीर बताए, मतलब औदारिक, वैक्रिय और आहारक। उनमें से वैक्रिय में ये नहीं होगा क्योंकि देवताओं में नहीं है, नैरिकों में नहीं है, तो जो लब्धि से वैक्रिय शरीर बनाने वाले तिर्यंच और मनुष्य है उनमें भी न्यग्रोथ परिमंडल नहीं होगा। और आहारक शरीर, उसमें एक समचतुरस्ती होता है, यानी उसमें भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ औदारिक शरीर। तो न्यग्रोथ परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन, ये चारों के चारों संस्थान सिर्फ औदारिक शरीर के पुद्गलों में ही अपना परिणमन करके अपना फल देने वाले होते हैं। तो सिर्फ औदारिक शरीर के पुद्गलों को मैं ग्रहण करके उनको न्यायग्रोथ परिमंडल के रूप में, या सादी संस्थान के रूप में, या कुब्ज के रूप में, या वामन के रूप में परिणत कर सकती हूँ, और फिर ये अपना उदय में देकर अपना फल प्रदान करेंगे, यानी उदय में आएंगे। इस कारण से इन प्रकृतियों को पुद्गल विपाकिनी कहा गया है। अब मैम, इसके बाद, हाँ बोलिए।
जो हम औदारिक शरीर के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं उन्हीं पुद्गलों को इतने जैसे संगातन बंधन ये सहनन संस्थान वर्णगन उन्हीं को उन्हीं को कन्वर्ट कर बदल रहे रहे हैं हैं। या हाँ, नहीं, उन्हीं को बदल जैसे रहे एक हैं। ग्रुप लिया और उसी को एक ही हाँ, ग्रुप को इतना कन्वर्जन है। बिल्कुल, उसी को मैंने शरीर के रूप में बनाया, फिर शरीर के ही पुद्गलों को तो मैंने अंगोपांग के रूप में चेंज किया। उन्हीं शरीर पुद्गलों को तो मैंने आपस में जोड़ा तो वो सहनन आ गया, और उन्हीं शरीर का ही तो शेप को मैं संस्थान कह रही हूँ ना। तो ये सब वही पुद्गल हैं जो मैंने शरीर के रूप में ग्रहण किए थे, और उन्हीं को मैं बदलती जा रही हूँ। क्लियर? अब है हुंड संस्थान। हाँ जैसा हमने बार बार बोला कि हुंड संस्थान देवताओं में नहीं है पर नैविकों में होता है, और मनुष्य और तिर्यंश में तो छहों के छहों संस्थान पाए जाते हैं। तो इस अपेक्षा से औदारिक में और वैक्रिय शरीर में, इन दो शरीरों में हुंड संस्थान पाया जा सकता है। हुंड संस्थान के लिए मैं या तो औदारिक के शुद्ध पुद्गलों को ग्रहण करूंगी, नैरिक होगा तो वैक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण करेगा, और उन्हीं पुद्गलों को वो इस हुंड संस्थान के रूप में चेंज करेगा। इस कारण से इस प्रकृति को पुद्गल विपाकिनी प्रकृति कहा गया है। इसके बाद आता है वर्ण नामकरण। वर्ण में मैं वर्ण गंध रस और स्पर्श सबका एक ही साथ में बोल रही हूँ। ये सभी औदारिक वैक्रिय आहार तेजस कार्बन पांचों शरीरों का वर्ण होता है, गंध होती है, रस होता है, स्पर्श होता है। तो क्योंकि जब मैं जिसका भी वर्ण गंध रस या स्पर्श चेंज कर रही हूँ, तो जो मैं पुद्गल उसके खींच रही हूँ उसी का परिणमन यानी उसी का चेंज उसमें कर दूंगी, उसी उन्हीं पुद्गलों का वैसा ही वर्ण गंध रस स्पर्श जैसा मेरे उदय में आना है वैसा फल दे देगा। इस कारण से इस प्रकृति को पुद्गल विपाकनी कहा गया है। जैसे क्लियर कट शरीर का रंग कैसा है, तो वो शरीर में ही मैडम दिख रहा है इसमें ना, उसका तेजस और उदय। कार्बन का कैसे होगा इसमें, वर्ण गंध और रस? कोई भी चीज तेजस और कार्बन शरीर क्या है, शरीर पुद्गल है ना, और पुद्गल का मतलब क्या है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो वो पुद्गल है। तो नहीं ये जो लेकिन शरीर है शरीर दोनों, तो तीनों शरीर में ही दोनों है ना, कार्बन और तेजस तो। साथ में रहेंगे हमेशा। औदारिक है तो तेजस कार्बन साथ में ही है, वैक्रिय है तो तेजस कार्बन उसके साथ में है, आहारक है तो तेजस कार्बन उसके साथ में है। तो तो इनका एक अलग समय से में रस जब भी वो वर्ण चेंज करेगा तीनों का करेगा। आवाज क्लियर नहीं हो रही सर। तीनों के उसके हिसाब से ना, मेरी तीनों आवाज तीनों शरीर के हिसाब से। बिल्कुल एक समय में तीन का कर सकता है, चाहे वो औदारिक तेजस कार्बन का करे, चाहे वैक्रिय तेजस कार्बन, चाहे आहारक तेजस कार्बन। एक बार हाँ रिपीट कीजिए ना सर। क्या चीज करूं? ये जो भाई साहब पूछे ना कि कैसे मतलब वो करे उसका एक बार, क्योंकि क्लियर आवाज नहीं था आपकी। ओके, मैं ये कह रही हूँ तेजस और कार्बन शरीर अकेले का नहीं बोल रहे। जब भी वो एक समय में मैं जैसे औदारिक के खींच रही हूँ तभी मैं तेजस कार्बन के भी खींचूंगी ना, उसी समय एक ही समय में तीनों का वर्ण गंध रस स्पर्श, ये जो उनके मैंने जैसे मैंने कार्बन वर्गणा खींची तो उसका वर्ण गंध रस स्पर्श उसी समय में हो जाएगा। तेजस के जो पुद्गल खींच रही हूँ वो उसी समय में उसी में परिणत हो जाएंगे। औदारिक के जो पुद्गल खींच रही हूँ वो उसी समय औदारिक का शरीर जो मैं बना रही हूँ उसका वर्ण गंध रस स्पर्श डिसाइड कर देंगे। तो उन्हीं पुद्गलों का ही परिणमन से वर्ण गंध रस स्पर्श बन रहा है ना, इसीलिए ये पुद्गल विपाकिनी है। जैसे एक समय में एक ही शरीर है, जैसे औदारिक है तो उसके साथ तेजस और कार्बन जुड़ गए और उसके साथ खींच रहे हैं ये हाँ वर्ण गंध रस, तो उस हिसाब से इसको बोला जा रहा बिल्कुल। है। हाँ, लेकिन औदारिक वाले शरीर के लिए औदारिक वर्गणा खींच रही हूँ, कार्बन शरीर के लिए कार्बन वर्गणा खींच रही हूँ, और तेजस के लिए तेजस वर्गणा खींच रही हूँ। हमने वर्गणाएं पढ़ी थी ना, इन सारे शरीरों की अलग अलग वर्गणाएं हैं। तो खींच मैं साथ में ही रही हूँ, जब भी खींच रही हूँ तो जब जैसे बाटा बहती अवस्था है उस समय मैं औदारिक वैक्रिय आहारक के नहीं खींच रही हूँ, उस समय मैं सिर्फ तेजस और कार्बन के खींच रही हूँ, तो उस समय भी तो उनका वर्ण गंध रस स्पर्श में परिणमन होगा। अच्छा, बाटा बहती तो अवस्था इस में भी होगा ये? बिल्कुल क्योंकि कर्म उस तो समय तो तभी भी आकाश बनेंगे, प्रदेशों के साथ, ये दोनों चीजें मैडम उसमें तो तो हर आकाश प्रदेशों की गति के अनुसार लेते हैं ना, समय तो रहेंगी उसमें ना। तो
एक बार वापस बोलिएगा। मैडम यूं कहता है उसमें तो आकाश प्रदेशों के हिसाब से कार्बन वर्गना अपने वो करते हैं ना, तो उसमें कैसे वर्ण गंध रस होंगे? आप जो वर्गणा खींच रहे हैं वो वर्गणा पुद्गल ही तो है, और पुद्गल का अपना वर्ण गंध रस स्पर्श होता ही है ना। अच्छा अच्छा, पुद्गल की अपेक्षा से ये बात की जा रही है। जो चीज आप खींच रहे हो, बिल्कुल पूरे पुद्गलों में ही इनका उदय हो रहा है। पुद्गल के परिणाम से ही, मतलब उन्हीं में हम खींच रहे हैं, उन्हीं में परिणमन कर रहे हैं, इसीलिए हम इन सबको पुद्गल विपाकिनी कह रहे हैं। जो पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रहे हैं उन्हें पुद्गल विपाकिनी कहते हैं। तो ये हाँ सर, शरीर के समझ माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है, इसीलिए हमने इसको पुद्गल विपाकिनी में लिया है। हाँ सर, सही बात होगी। अच्छा मैम, ये क्या हाँ, जो भी खींचेंगे वो क्या सिमिलर होंगे? नहीं, कभी भी एक ही वाला हम खींचते ही नहीं है, अनंत गुण वाले खींचते हैं। तो उसमें अनंत भी मतलब अनंत प्रकार के, जैसे एक गुण काला, दो गुण काला, तीन गुण काला, ऐसे 10 गुण काले, संख्या असंख्य अनंत गुण काले वाले भी हो सकते हैं ना। तो जो हम खींचते हैं वो कौन से का स्कंद बना हुआ है उस पे डिपेंड है। नहीं, जैसे औदारिक जो खींचेगा वही तेजस कार्बन खींचेगा। औदारिक औदारिक वर्गणा को खींच रहा है। अब वो वर्गणा कौन से कलर वाली खींच रहा है, तेजस वाला तेजस के कार्बन वर्गणा को खींच रहा है, तो वो कौन से कलर वाला खींच रहा है, सबका ओके अपना ओके। अपना है ना। और उसमें भी पांचों वर्ण होते हैं, लेकिन किसकी प्रधानता है उस पे डिपेंड होता है। हमने औदारिक के खींचे, लेकिन अगर उसमें काले कलर की प्रधानता है तो हमारा वर्ण काला दिखाई देगा, लेकिन अगर उसमें सफेद वर्ण की प्रधानता है तो हम गोरे दिखाई देंगे। किसी में ब्राउन होगा, किसी में क्या होगा, ऐसे सबका अलग अलग होता है। ओके ओके। कोयला है जैसे, उसमें काला कलर का ज्यादा खींचा हुआ है, वो भी तो औदारिक की शरीर है ना, तो उसमें हम्म। काला नजर आता है। ठीक। ठीक क्लियर। तो जिस तरह हमने वर्ण नामकरण के बारे में बोला, वैसे ही हम गंध रस और स्पर्श के बारे में समझेंगे। अब है पराघात नामकरण। पराघात नामकरण ना सिर्फ पर्याप्त जीवों के ही उदय में आता है, यानी जो जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है वो ही दूसरों का आघात कर सकता है। सामान्य शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये किस किस में हुआ शरीर में, ये औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन 3 शरीरों में ही ये कैपेसिटी होती है पराघात करने की। तो क्योंकि ये भी उस शरीर की ही कैपेसिटी है, वो ही अपने शरीर के पुद्गलों को इस योग्य बनाता है कि वो स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों का आघात करे, दूसरों से अपनी खुद की रक्षा कर सके। तो ये किस में उदय में आ रहा है, जैसा मैंने कहा पर्याप्त जीवों के ही आ रहा है। पर्याप्त जीवों के ही इन तीनों शरीर में से एक शरीर होता है, या औदारिक होगा, या वैक्रिय होगा, या आहारक होगा। अपर्याप्त जीवों में इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और तेजस कार्बन सिर्फ बाटी बहता अवस्था में ही ओनली तेजस और कार्बन रहेंगे। पर्याप्त होगा जीव तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक शरीर रहेगा ही रहेगा। तो क्योंकि ये शरीर के ही पुद्गलों को दूसरों को आघात पहुंचाने के रूप में चेंज कर रहा है, तो ये क्लियर पुद्गल विपाकनीय है। हाँ सीमा जी चौड़िया। मुझे ये डाउट था कि अभी लास्ट बैच में जब हमने पढ़ा था, तब मुझे ये डाउट आया था कि ये पराघात नामकरण आके स्वयं की रक्षा जो दूसरे जीव, मतलब अपने शरीर के बाहर के जीव से हम अपने आप को रक्षा करेंगे, या शरीर में ही उत्पन्न होने वाले दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स से, लाइक इम्यूनिटी पावर। तो वो एग्जाम्पल में बोले थे कि अपने शरीर में ही दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स को कर सकते हैं, शरीर के बाहर की बात नहीं हो रही है। पर हाँ, यहाँ पर दूसरे जीव बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे अपने शरीर में जो पुद्गल, अपने शरीर के जो पुद्गल है ना, उन पुद्गलों को इस रूप में चेंज कर रहा है कि वो दूसरे से अपनी रक्षा कर सके। अब जैसे मेरे ही शरीर में कृमि पैदा हो गए, समझो लट्टे या जीव उत्पन्न हो गए, तो जो मेरे शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो उन जीवों को पे विजय प्राप्त करेगी, तभी वो मैं स्वस्थ रह पाऊंगी ना। तो ये दूसरे जीव को ही तो घात कर रही है ना, भले ही मेरे शरीर के अंदर कर रही है अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, है ना।
तो इसलिए करेगा शरीर की के रक्षा कर अंदर ही रक्षा, अंदर से अंदर ही करेगा, बाहर वाला नहीं, किसी को हमने मारा कर वो नहीं, अंदर टू अंदर ही है। मतलब जैसे बॉडी में एंटीबायोटिक काम करती है। वही, उससे शरीर में पर यानी दूसरे की घात का और स्वयं की रक्षा की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये शक्ति हमारे में किससे आती है? पराघात नाम कर्म से। इस प्रकार शरीर के पुद्गलों का ही इस रूप में चेंज होना कि वो दूसरे से अपनी रक्षा कर सके, दूसरों की घात कर सके, ये प्रकृति, क्योंकि ये पुद्गल को ही चेंज करके हो रही है, इसीलिए पुद्गल विपाकनी कहलाती है। ये जो आपने पूछा था पहले ना शरीर के लिए, यहाँ पे देखिए नीचे टिप्पणी भी दे रखी है। सयोगी जीव एक समय में 3 प्रकार के शरीरों के पुद्गलों को वर्ण आदि रूप में परिणत कर सकते हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक में से कोई एक, उसी के साथ में तेजस और उसी के साथ में कार्बन। इनमें से तेजस व कार्बन शरीर के पुद्गलों का परिणमन तो सभी सहयोगी जीव अवश्य करते हैं। औदारिक आदि शरीरों के पुद्गलों का परिणमन अपना अपना जब उनका योग होगा, जब वो शरीर आएंगे प्रेजेंस में, तब उनका भी किया जाएगा वर्णादि चेंज। अब इसके बाद है आतप नाम कर्म। आप लोग बताइए आतप किस में होता है? पृथ्वी का बादल एक पृथ्वी का एक जीवों बादल में, पृथ्वी और का। भी किसी में होता है क्या? और भी उसमें ये आता है, और भी पृथ्वी का एक जीवों में ही होता है, बाकी तो तो शरीर की अपेक्षा से कौन से शरीर में के पुद्गलों को मैं औदारिक और कोई? नहीं, तेजस, कार्बन। नहीं, नहीं, क्योंकि उनका अलग से तो कुछ वैसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये पर्याप्त जीवों के ही उदय में आएगा, अपर्याप्त के आतप नाम कर्म उदय में नहीं आता ना। पर्याप्त यानी कि उसका औदारिक शरीर हो चुका है, बन चुका है, तो औदारिक शरीर के ही पुद्गलों को आतप के रूप में परिणत किया जाता है। इसलिए औदारिक शरीर के पुद्गलों के रूप में इसको पुद्गल विपाकिनी प्रकृति कहा गया है। ठीक है, इसका मीनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। उद्योत नाम कर्म, बताइए उद्योत किस किस शरीर में हो सकता है? ये भी बादल पृथ्वी का एक, और जुगनू, 2 एग्जांपल आते हैं इसमें। जुगनू, मतलब ये तो आप मुझे एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप मुझे तिर्यन गर्भ की अपेक्षा से बताइए। तो औदारिक शरीर सिर्फ होगा, हाँ, ओनली जैसे औदारिक तिर्यंच और शरीर? मनुष्य। और त्रियांश। लेकिन आहारक में भी होता है, क्योंकि अभी वो स्फुटिक रत्न वाला आया था टॉपिक, तो उस अकॉर्डिंग औदारिक हाँ, तो तिर्यंच वैक्रिय और मनुष्य में आ गए ना। शरीर, और और वैक्रिय में भी वो देवता और कभी आते हैं तो उनके शरीर का तेज। हाँ, देवता भी जब विक्रिया करते हैं ना, तो उनमें कभी कभी उद्योत का उदय हो सकता है। तो इसका मतलब तीनों शरीरों में हो गया। आहारक आप लोगों ने अभी बोल ही दिया, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। औदारिक का आप लोगों को मालूम ही है, और वैक्रिय में भी देवताओं की अपेक्षा से। तो इसमें भी तीनों शरीरों में कई पुद्गलों को उद्योत के रूप में परिणत किया जा सकता है, इसीलिए ये भी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। अब है अगुरु लघु नाम कर्म। अगुरु लघु नाम कर्म ये पांचों शरीर में अपना फल प्रदान करती है। कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब इसका उदय ना हो संसारी जीव के। 13वें गुणस्थान में तक, यानी 14वें को छोड़ दो, तब जीव अयोगी होता है, तब उसमें कोई भी योग नहीं रहता, काय योग नहीं रहता। हम यहाँ पर जो सारी बात कर रहे हैं वो शरीर के बारे में बात कर रहे हैं ना, यानी काय योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीदी काया जब तक, एक चीज समझनी थी, जैसे 3 शरीर में तो गुरु लघु समझ में आता है कि हल्का भारी हो सकता है, लेकिन तेजस और कार्बन में कैसे इसको सोचेंगे, कैसे समझेंगे? हाँ ऐसे समझिए, अभी मेरे पास कितने कर्म हैं, या आपने कितने कर्म बांधे हुए हैं? क्या आपको उन कर्मों का भार फील हो रहा है? नहीं। तो ये अगुरु लघु नाम कर्म का उदय है, इसीलिए तो आपको कर्मों का भार फील नहीं हो रहा। नहीं तो हमें कितना भार फील होता, हम कितने भारी अपने आप को फील करते कि मैं हर समय अनंत को खींच रही हूँ, कर्मों को, कार्मण वर्गणा को। तो मैं अभी कितनी भारी हुई हुई होंगी, लेकिन मेरे को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि मेरी आत्म प्रदेशों के साथ इतने कार्मण वर्गणा के पुद्गल चिपके हुए हैं। तो ये अगुरु अच्छा, लघु उस नाम कर्म अपेक्षा के से। ही तो उदय के कारण है ना। हाँ, ये उस अपेक्षा से कि हमने जितने कर्म खींचे हैं, जितने कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उस अपेक्षा से। हाँ, और जब मैं हल्की होंगी तब भी मुझे ये फील नहीं होगा कि मैं इन कर्मों से हल्की हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि 13वें गुण स्थान तक जब तक काया है तब तक अगुरु लघु नाम कर्म का भी उदय है। क्लियर? जी जी। जी।
तो ये हो गया गुरु लघु नामकरण। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये पांचों शरीर में उदय में आता है, और क्योंकि ये शरीर के रूप में ही अपना फल प्रदान कर रहा है कि उसका भार हमें हल्का भारी नहीं लग रहा, तो ये पुद्गल विपाकनी है। निर्माण नामकर्म, निर्माण नामकर्म भी पांचों शरीर में अपना फल प्रदान करता है, क्योंकि ये प्रति समय निर्माण कर रहा है। अगर मेरा औदारिक शरीर है तो जब तक मेरे पास औदारिक शरीर है प्रति समय निर्माण होता जाएगा, हमें पता नहीं चलता है। हम प्रत्यक्ष में देखें तो कभी स्किन फट जाती है, फिर वो जुड़ भी जाती है समय निकलते निकलते, तो प्रति समय निर्माण का कार्य चल रहा है। इसीलिए इसी तरह से वैक्रिया आरक के बारे में भी समझ निर्माण का एक्चुअल कार्य क्या हुआ? वो स्ट्रक्चर बॉडी रेडी करना या नए को खींचना और शरीर में कन्वर्ट करना। निर्माण करना यानी बनाना। तो एवरी टाइम जब मैंने पहली बार बनाया तब भी मैं बना रही हूँ, पूरे जीवन भर बनाती ही रहूंगी। और जब ये औदारिक शरीर छोड़ दूंगी तो मैं तेजस कार्मण, तो फिर भी कर्मों का बंध तो मैं मतलब तब भी कर रही हूँ, तो वो तो तब भी बनते रहेंगे, निर्माण होता ही रहेगा, नए कर्मों का बनना आना जाना। निर्माण यानी बनाना। तो इस तो हिसाब से, निर्माण इस वो नहीं अपेक्षा होता से कि तो निर्माण कर्म बाटा बहती अवस्था में भी रहेगा, क्योंकि तेजस और बिल्कुल, कार्बन तो वहां रहेंगे। इसी इसी अपेक्षा से, हाँ बिल्कुल। तो है ना, ये निर्माण मतलब वो ध्रुवोदयी नहीं भी है होता और कि ध्रुव बंधनी भी है, यानी ध्रुव यानी हमेशा। अध्रुव यानी अस्थाई। हाँ हाँ, क्या? नहीं, लेकिन निर्माण नाम का वो नहीं होता कि एक स्ट्रक्चर रेडी करना प्रॉपर, कि ऐसा ऐसा निर्माण होना चाहिए बॉडी का, वो फर्स्ट टाइम में वो किया, अब अच्छा। वापस से कंटिन्यू अगर मेरा नया नहीं बंधेगा, निर्माण कार्य नहीं होगा, मैं बच्चे से बड़ी कैसे हुई, यंग कैसे हुई? निर्माण नाम कार्य कुछ कर रहा है तभी दिनों दिन मुझ में चेंज आ रहा है ना, मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरा मोटापा बढ़ रहा है, या कुछ भी बढ़ रहा है घट रहा है, जो भी हो रहा है ये निर्माण नाम कार्य के कारण ही तो प्रति समय चेंज होता जा रहा है हमारा शरीर, अच्छा। है ना। कर्म भी प्रति समय चेंज हो रहे हैं, कुछ बंध रहे हैं, कुछ संक्रमित हो रहे हैं, कुछ उदीर्णा हो रही है, सब सभी कुछ। निर्माण नाम क्रम से हो रहेंगे तब मतलब। हाँ, तो इसलिए ये ध्रुव बंधनी भी है और ध्रुव उदय भी है, बनती भी हर समय और उदय में भी आती रहती है हर समय। अब है उपघात। उपघात यानी स्वयं की घात करने वाला, ये भी पर्याप्त में ही हो सकता है, इसलिए तेजस कार्बन तो अपने आप की घात करते नहीं है। ये कैपेसिटी भी किसमें है? औदारिक वैक्रिया आरक शरीरी जीवों में है। किस रूप में फल प्रकट करती है? अपने ही शरीर के पुद्गलों को अपने ही लिए हार्मफुल रूप में चेंज करती है। इसको उपघात नाम कर्म कहते हैं, क्योंकि शरीर के पुद्गलों का ही परिणमन कर रही है अपने लिए घातक रूप में, इसलिए इसको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में रखा दीदी गया है। इसका एक एग्जाम्पल बताइए ना। हम्म, अपने में ही कैंसर उत्पन्न हो जाता है, वो क्या है? वो अपनी ही तो सेल्स है ना। हाँ, किसी भी तरह की बीमारी हो गई वो किसी अपनी। भी तरह की बीमारी हो गई, मैंने अपने ही शरीर के पुद्गलों को इस रूप में ढाल लिया कि जैसे कफ हो गया मेरे को, तो वो हाँ बाहर से थोड़ी आया था, मैंने ही तो अपने अंदर के पुद्गलों को चेंज करके कफ के रूप में परिणत किया है। जैसे जी। जीव दांतों में आ जाना वो भी होगा। हाँ, अपने आप को बोलते बोलते कई बार जीभ कट जाती है, जी। बीपी स्वयं कोलेस्ट्रॉल के भी काम से। बताएगा इसमें सॉरी। दीदी। हाँ बीपी कोलेस्ट्रॉल सब इसी में आएगा ना। हाँ, खुद ही के उसके लिए हार्मोन्स को, मतलब किसी भी रूप में अपने पुद्गलों को अगर वो खुद के लिए हार्मफुल बना रहा है तो वो घात नामकर्मी है। और क्योंकि ये अपने ही शरीर के पुद्गलों को ऐसे ही वैक्रिय के लिए, ऐसे ही आहारक के लिए समझना कि वो खुद का ही घात कर रहा है, तो इसलिए ये इन तीनों शरीरों में परिलक्षित हो रहा है और मतलब दिखाई दे रहा है, और उन तीनों के ही पुद्गलों को इसमें कन्वर्ट करता है, इसलिए ये पुद्गल विपाकिनी प्रकृति कहलाती है। ये आहारक कैसे घात करेगा खुद का? एक तेजस आहारक कर्मण। शरीर भी तो अपने आप में शरीर ही है ना, तो उसके जो पुद्गल हैं वो अपने आप में किसी तरीके से खुद की घात करते होंगे, एंड में क्या होगा उस पुद्गल, वो शरीर का होगा क्या? कोई और तो आहारक शरीर को मार नहीं सकता ना, फिर क्या होगा उसका एंड, क्या होगा आहारक शरीर का? चुटकुल बिखर जाएंगे। तो वो कैसे बिखरे? किसी और के प्रहार से तो बिखरेंगे नहीं, हाँ। है ना। ठीक है, और हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे क्या?
आशा, हाँ जैसे सर। इसमें उपघात बोला है ना, तो उप में हमेशा अपन दूसरों का सोचते हैं ना, इसमें तो स्वयं का बताया, तो उसका नाम उपघात क्यों रखे फिर? हाँ, जैसे स्वयं घात रख देना चाहिए था यूं। हाँ, स्वयं घात या सिर्फ घात ही रखना था ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम तीर्थंकरों से पूछेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों बताया कि नहीं, उपज्ञानी तो दूसरा ही होता है। क्या आपकी बात इसको इस बिल्कुल तरीके से बराबर ले है। सकते हैं दीदी? हाँ उपवास, उपवास यानी अपनी आत्मा के समीप होना, हाँ, तो उपवास ही। उपघात यानी अपने स्वयं के घात। देखिए, उप मतलब यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इन्होंने उपवास बोला उसी से मुझे समझ में आया, आत्मा और शरीर अलग अलग है ना, तो आत्मा के लिए शरीर से अलग होना। जब हम उपवास बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर को अपनी आत्मा के साथ रहना, मतलब अपने सिर्फ आत्मा के समीप रहना उपवास होता है, क्योंकि शरीर दूसरा है। जबकि हम इस शरीर को ये अपना ही जीव माने बैठे हैं कि यही मेरा जीव है, यही मेरा शरीर है, लेकिन ये शरीर दूसरा है। ठीक इसी हिसाब से हम यहाँ समझ सकते हैं, अगर हम अपने जीव को अलग समझे तो शरीर अलग हुआ, इसलिए वो स्वयं स्वयं की घात करने पे लगा हुआ है, इसलिए इसको उपघात कहा गया। हुआ कुछ थैंक यू। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, उन्होंने उपवास कहा, उससे मुझे लगा मैं आपको उपघात ऐसे बता सकती हूँ। सही लग रहा है कि नहीं? नहीं उतर रहा गले? लग रहा है। नहीं नहीं, सही है, जो जैसे समय में उदाहरण याद आए वही सही है। हाँ, उस समय उपयोग लगना चाहिए। ठीक है। दोनों, वैसे भी दोनों को एक साथ रखते हैं तो पराघात और उपघात में समझ में आ जाता है फर्क। हाँ, पर मतलब तो क्लियर कट दूसरा है ही। हाँ, हाँ, तो पर उसका अपोजिट ऊपी आ जाएगा फिर ऑटोमेटिक ही। इसलिए ठीक है, तो अब है थोड़ा सीरियस मूड रहता है ना, तो थोड़ा सा चलना भी चाहिए ना क्लास में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मिलजुल के ही पढ़ सकते हैं अपन। हाँ, तो अब है प्रत्येक नामकरण। प्रत्येक नामकरण यानी ये किस में उदय में आएगा? प्रत्येक शरीरी कौन हो सकता है? वनस्पति काय के जीव होते हैं। वनस्पति। आप और मैं क्या है? हम सब प्रत्येक हम हैं। भी साधारण प्रत्येक वनस्पति। में हम भी सब ये प्रत्येक अतिरिक्त। शरीर, एक शरीर में क्रिया एक आत्मा का होना, एक एक शरीर में औदारिक, एक आत्मा। वैक्रिक, आहारक सब प्रत्येक में आएंगे। सब प्रत्येक में है। सिर्फ जो इसका ऑपोजिट है साधारण, वो उसमें सिर्फ औदारिक के पुद्गल होंगे, लेकिन बाकी के तो सभी एक शरीर में एक ही जीव है ना। नैर्विक है तो एक शरीर में एक ही जीव है, देवता है एक शरीर में एक ही जीव है, हम है एक शरीर में एक ही जीव है, तो हमारे प्रत्येक नाम कर्म का ही उदय हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो मैं औदारिक के, वैक्रिय के या आहारक के पुद्गलों को ग्रहण करूंगी, तो उसे सिर्फ मैं ही ग्रहण करूंगी, अन्य कोई जीव ग्रहण नहीं करेगा, इसीलिए तो मैं उसको प्रत्येक नाम कर्म कहूंगी। तो क्योंकि ये शरीर के पुद्गलों को ही परिणमन कर रही हूं मैं, कि मैं ही उसको खींच रही हूँ और उसको अपने शरीर के रूप में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्योंकि शरीर के पुद्गलों को खींच करके उनको परिणत कर रही हूँ, इसलिए ये पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में ली गई है। मैम, इसका उल्टा अगर जिसके ट्विंस होते हैं तो उसमें तो एक शरीर में दो जीव है। नहीं नहीं नहीं, उसका अपना है, इसका अपना है। हमें बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि एक है, लेकिन जीव के अपने अपने हैं, वो साधारण नहीं कहलाएगा, वो प्रत्येक ही कहलाएगा। इसीलिए कई बार ऑपरेशन करते हैं और अलग अलग भी तो कर अलग देते हैं अलग कर देते उसको। हैं। हाँ, हाँ, फिर साधारण को हम कभी अलग कर सकते हैं क्या? और साधारण में हमेशा अनंत ही होंगे, दो हाँ तीन हाँ हाँ। ऐसे जीव नहीं हो सकते, है ना। ओके ओके। ओके, स्थिर नहीं, पहले साधारण नामकरण कर लेते हैं। जैसे प्रत्येक शरीर का किया, उसमें तीनों शरीरों में हमने बोला वो प्रत्येक शरीर ही होते हैं, लेकिन क्या साधारण नामकरण भी सब में हो जाएगा? औदारिक में भी मिलेगा, वैक्रिय में भी मिलेगा, आहारक में भी मिलेगा क्या साधारण नामकरण? नहीं। नहीं, किस में उदय में आता है? सिर्फ औदारिक में ही होता सिर्फ औदारिक औदारिक में। में भी किस में? औदारिक में मिलेगा वनस्पति कायिक जीवन। बहुत वनस्पति। बढ़िया। हाँ,
तो सूक्ष्म को हम देख नहीं सकते, बादर के उदाहरण हम बहुत दे सकते हैं। साधारण के आलू, प्याज, लीलन, फूलन, ये सब साधारण बादर वनस्पति के ही उदाहरण है कि जिसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो क्योंकि ये सीधा सीधा जीव मतलब परिलक्षित ही हो रहा है कि जीव जो ये औदारिक की वर्गणा खींच रहा हूं, जैसे अगर मैं साधारण वनस्पति का जीव हूं तो मैं जो शरीर के पुद्गलों को खींच रही हूँ ना, उन्हीं को दूसरे भी अनंत जीव खींच रहे हैं। तो एक ही शरीर को अनंत जीव अपने अपने लिए खींच रहे, तो ये शरीर का ही तो परिणमन कर रही हूँ ना, मैं शरीर के बारे में, पुद्गलों के बारे में ही बात कर रही हूँ, इसलिए ये भी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। एक बार मैं इसकी लैंग्वेज बुक की और पढ़ देती हूँ, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। साधारण नामकरण, इस कर्म प्रकृति के उदय से जीव औदारिक शरीर के योग्य उन्हीं पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत करता है जिन पुद्गलों को अन्य अनंत जीव भी उसी शरीर के रूप में परिणत कर रहे हों। इस प्रकार अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर के रूप में पुद्गलों को परिणत करना इस प्रकृति का कार्य होने से यह प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। ठीक है। अब है स्थिर नामकरण। स्थिर नामकरण ये पांचों शरीरों में मिलेगा। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, ये पांचों शरीरों में है। सॉरी, ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, हर समय उदय में रहेंगी जब तक इनका उदय विच्छेद नहीं हो जाता। तो ये चाहे बाटा बहती अवस्था हो, चाहे कोई सी भी अवस्था रहेगी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ ये रहेंगी ही उदय में। तो ये इसलिए बाटा बहती अवस्था में भी शुभ अशुभ कैसे रहेंगी? कर्म आपके साथ शुभ है क्या कि बोला अशुभ है, दोनों प्रकार के कर्म है ना आपके पास उस समय, है ना। जब भी बाटा बहती अवस्था पे कुछ डाउट आए ना तो आप कार्बन पे लगा करके देख लीजिए, कार्बन शरीर पे। ठीक है? तो ये पांचों शरीर में इसका होता है, पांचों शरीर के जो पुद्गल मैं ग्रहण कर रही हूँ उनको स्थिर में भी चेंज कर सकती हूँ, अस्थिर में भी, शुभ में भी, अशुभ में भी। तो ये पुद्गलों का ही परिणमन कर रही हूँ, इसलिए पुद्गल विपाकनी है। अब पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों का, और जो अभी हमने पढ़ा कि ये कौन कौन से शरीर में अपना फल प्रकट कर रही है, उनकी एक संक्षिप्त तालिका और दे रखी है। रुकिए, अब मैं आपको ये दिखाऊंगी नहीं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, है ना, तो थोड़ी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी अपनी क्लास की, जैसा अभी किसी ने कहा। ठीक है, मुझे बताइए, औदारिक शरीर अंगोपांग कौन से शरीर में अपना फल प्रकट करेंगी? औदारिक वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, शरीर, तेजस शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर, कार्बन शरीर, कार्बन शरीर, सभी तक तो मैंने इजी पूछे, आप लोगों ने फटफट जवाब दे दिया। अब बताइए मुझे, सहनन क्षण सिर्फ औदारिक में, औदारिक, आहारक, नहीं, खाली औदारिक में जिन्होंने तो एक तीनों शरीर बोले, होगा तीनों में से। सोचिए, सहनन तो तीनों में पाया जाएगा ना। नहीं, नहीं, सहनन वैक्री में नहीं पाया जाता। सहनन यानी औदारिक पुद्गलों की आपस में जुड़ाव की दृढ़ता, वो मजबूती। तीन शरीरों में ही पाया जाएगा, औदारिक में सिर्फ औदारिक। औदारिक, आहारक और वैक्रिय में नहीं, वैक्री में सहनन नहीं सिर्फ होगा। औदारिक पुद्गलों की ही आपस में जुड़ने की दृढ़ता को सहनन कहते हैं, सिर्फ औदारिक हाँ, में औदारिक में, सॉरी, हाँ, मिच्छामि दुक्कडम औदारिक में नहीं, रहेगा। कोई बात नहीं, हम उतना होता है इसीलिए ना। कभी जल्दबाजी में बोलते हैं तो हो भी जाता है, पर लॉजिक समझेंगे ना तो हमारा हमेशा क्लियर रहेगा, फिर डाउट नहीं आएगा। सहनन क्षय क्लियर है सिर्फ औदारिक में। समचतुरस संस्थान सोच के बताइएगा। देवता, ये भी मनुष्य, तीनों में औदारिक, नैरिक नहीं। को छोड़ के बाकी तीनों गतियों नहीं, में। गति हाँ, नहीं बतानी है अभी, आपको मेरे को शरीर के नाम बताने हैं। पांचों शरीर में से कितने में औदारिक, समचतुरस वैक्रिय और संस्थान होगा? आहारक तीनों में होगा। औदारिक में ही वैक्रिय होगा। आहारक में होगा, तीनों में औदारिक होगा। वैक्रिय आहारक में। तीनों में होता है। तेजस कार्बन में होगा क्या? तेजस कार्बन की नहीं। आकृति नहीं होती। नहीं होता। वेरी गुड। मध्यम चार संस्थान सोच के बोलना। औदारिक शरीर, शरीर का नाम औदारिक बताइए में। आप मुझे। औदारिक औदारिक में, औदारिक में। बहुत बढ़िया। मध्यम चारों संस्थान सिर्फ औदारिक शरीर में है। मुंड संस्थान,
गुण नारकी संस्थान में नैरियक में भी है नैरिक और औदारिक वैक्रिय बाकी नैरिक नैरिक और वैक्रिय है। नैरिक और वैक्रिय ये कौन से शरीर आ गए? मुंडक शरीर औदारिक और वैक्रिय होगा। औदारिक और वैक्रिय। बहुत बढ़िया, औदारिक और वैक्रिय। वर्णादि चौक तो सभी शरीर में तो सभी शरीरों में, पांचों सब शरीर में। नहीं सभी भैया, आप में मुझे सही जवाब दो। सब में पांचों में सभी में पांचों 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 शरीरों में शरीर में। बहुत बढ़िया। पराघात पराघात पर्याप्त औदारिक जीव पर्याप्त तो में, रहेंगे औदारिक पर्याप्त तो औदारिक होंगे में उनमें पराघात औदारिक शरीर में। जो पर्याप्त है वही पर्याप्त कौन से होते हैं शरीर? आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप मुझे बताइए वैक्रिक पर्याप्त। हाँ वैक्रिक और औदारिक ठीक है, मेरे को क्लियर आंसर मिला नहीं, आप लोगों ने देवताओं किया को तो होगा। रोग नहीं होता ना। समझ तो भी है लेकिन बोलना क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। औदारिक वैक्रिक 5 शरीर में से आप लोगों को मुझे ये बताना है कि पराघात कितने शरीरों में हो सकता है? 3 औदारिक शरीरों में आहारक वैक्रिय दोनों में वैक्रिय, होता है। औदारिक, वैक्रिय और आहारक। आहारक आहारक तीनों में होगा। ठीक है। आतप नामकरण पृथ्वी का औदारिक सिर्फ औदारिक औदारिक में शरीर में। पृथ्वी का शरीर में होता है। सिर्फ आप औदारिक मुझे शरीर में। शरीर बोलिए, आप किस औदारिक तरीके से शरीर। वहां तक पहुंच रहे हैं वो मत बोलिए। औदारिक शरीर सिर्फ औदारिक। उद्योत उद्याती औदारिक में रेंज और औद्य तीनों शरीर में, तीनों शरीर में है। आहारक वैक्रिय और औदारिक में तीनों तीनों में। में होगा। औदारिक उद्योग में है, वैक्रिक औदारिक, वैक्रिय, आहारक। अगुरु औदारिक लघु और वैक्रिक आहारक निर्माण तीनों में औदारिक और गुरु वैक्रिक निर्माण है तो पांचों शरीर। लघु और तो शरीर में होता है। निर्माण नैर्विक पांचों शरीर में होता है। पांचों शरीर में है गुरु। अगुरु लघु और निर्माण पांचों शरीर में। मैं वापस आंसर दोहरा रही हूँ ताकि जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जिनको डाउट हो उनका क्लियर हो जाए। अगुरु लघु और निर्माण ये पांचों शरीर में है। उपघात औदारिक औदारिक स्वयं आहारक में भी होता है उपघात। हाँ आहारक में भी औदारिक, और वैक्रिय, औदारिक में आहारक तीनों में। हाँ तीनों में प्रत्येक औदारिक औदारिक वैक्रिय और आहारक हाँ नहीं तीनों में औदारिक, औदारिक वैक्रिक आहारक। आहारक तीनों में स्थिर और शुभ स्थिर और स्थिर और तीनों में शुभ जो पांचों शरीर में होता है। तीनों शरीर में पांचों शरीर में। ध्रुव पांचों में बोलते हैं। हाँ तीनों पांचों में है ये। कार्बन की अपेक्षा से अपन शुभ अशुभ अस्थिर ले सकते हैं। हाँ शुभ कर्म अशुभ कर्म बोलते हैं ना कार्बन शरीर के हिसाब से, यानी बाटा बहती अवस्था में जब हमारे पास औदारिक नहीं है, वैक्रिय नहीं है, आहारक नहीं है, तब भी शुभ अशुभ है ना, क्योंकि तब भी कर्म तो मेरे साथ जुड़े हुए ही है ना। तो उस अपेक्षा से स्थिर शुभ का ध्यान रखें, पांचों शरीर में है। पांचों में। साधारण सिर्फ साधारण औदारिक। सिर्फ औदारिक। सिर्फ सिर्फ औदारिक में। औदारिक। साधारण वनस्पति औदारिक में। बहुत बढ़िया। और अस्थिर अशुभ वो तो पूरे पांचों शरीर में होता है। पांचों शरीर में पूरे पांचों में होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमारी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हो गई है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं कि ये पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हमने 36 गिनी है, कैसे हुई हैं और क्यों इनको लिया गया है। यहाँ तक का आज हमने किया है। 3:33 हो गई है, टाइम ओवर हो गया है। आप लोगों को आज की क्लास से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं क्लियर है सभी का? ठीक है। मैम मैं हाँ बोलिए। बोल रही हूँ, मैं आज ही फर्स्ट क्लास अटेंड कर पाई हूँ। इसके पहले वाला क्लास रिकॉर्डिंग आया हुआ है ना? हाँ उसमें ग्रुप में डाला हुआ होगा। ठीक हाँ है, डाला हुआ है। सर सारे रिकॉर्डिंग अगर मुझे कोई डाउट हुआ तो मैं पूछ सकती हूँ। डाला हुआ आप फिर भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भी डाला हुआ है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ने में अगर कुछ डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और वैसे आज की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने लास्ट क्लास का शॉर्ट रिवीजन ले लिया था। ये ठीक है बुक से मैम। और कब तक आ जाएगी दीदी ये? देखिए मैनेजमेंट ने कहा है कि फैब लास्ट तक आ जाएगी, आप फिर भी मान के चलिए मार्च स्टार्टिंग तक आ जाएगी। और ठीक है। एग्जाम कब तक होंगे?
उसकी डेट तो अभी फाइनलाइज नहीं हुई, मुझे नहीं पता अच्छा है। अभी नहीं। हाँ तो तैयारी के टाइम मिल जाएगा बुक आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ऐसे जल्दबाजी नहीं करेंगे कि बुक पहुंची और एग्जाम की डे बता दिया जाए कि बस एग्जाम है, ऐसा नहीं, आपको आराम से पूरा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी दीदी कुछ। जैसे अपने पुद्गल पुद्गल विपागनी का जो अपन ने कंप्लीट करा, हम्म। तो इसको मतलब पुद्गल शरीर से ही समझ के, शरीर के थ्रू जितने भी रिलेटेड है बिल्कुल। हाँ उसी को समझ के अपन आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। पूरी याद नहीं रहती है तो शरीर के हिसाब से जो जो उदय में आएगी उसको अपन उस हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, फिर भी कहीं कहीं डाउट आ जाएगा, तो वो जो डाउट अब हमारे मन में उठेगा ना, वो पहले से ही गुरु भगवंतों ने देखकर इसमें जिज्ञासा समाधान के रूप में उसका आंसर दे रखा है। कि फिर मन में जिज्ञासा उठेगी कि क्यों जाति में भी तो एक इंद्रिय है, क्लियर शरीर से पता चल रहा है, तो क्यों उसको पुद्गल विपाकिनी में नहीं रख के जीव विपाकिनी में रखा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो वैसे जिज्ञासा समाधान इसी चैप्टर में एंड में आएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियर होता चला जाएगा। जी जी। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्रप्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में यदि आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत